नमस्ते साथियों, साक्षरता सप्ताह एवं स्वच्छता पखवाड़ा से संबंधित 2 सितंबर की कौन कौन सी गतिविधियां हैं इस बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 2 सितंबर की गतिविधियों के बारे में जानकारी लिखकर रखी है। साथ ही जो रैलियों का आयोजन साक्षरता संबंधित होना है उसके लिए कौन कौन से नारे हो सकते हैं या नारे होना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं 2 सितंबर 2023 की गतिविधियों में। साक्षरता सप्ताह की गतिविधियों पहली गतिविधि है रैलियों का आयोजन। विद्यालय स्तर पर रैलियों का आयोजन होना है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं यहाँ पर देखिएगा। 2 सितंबर की गतिविधियों के बारे में कहा गया है कि रैलियों का आयोजन, और इसके अंतर्गत कहा गया है कि विद्यालय, महाविद्यालय, नेहरू युवा केंद्र, जन अभियान परिषद के छात्र छात्राओं एवं अक्षर साथियों, शिक्षकों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के सहयोग से रैलियों का आयोजन। तो साथियों, रैलियों का आयोजन करना है और इसमें विशेष तौर से अक्षर साथियों को सम्मिलित करना है, क्योंकि अक्षर साथी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर जानकारी दी गई है, छात्र छात्राओं का विशेष सहयोग रहेगा इसमें। तो ये जो रैलियों का आयोजन होना है, यानी मिला के जो ग्राम है, ग्राम भ्रमण या शहर जहां पर विद्यालय उसके आसपास जो भ्रमण है, और जन जागरूकता फैलाना है, साक्षरता के प्रति लोगों को सजग करना है। तो इसमें नारे भी बोले जाएंगे, नारे भी लगाए जाएंगे। तो कौन कौन से नारे होंगे अभी हम बाद में जानते हैं। दूसरा बिंदु क्या है देखिएगा, गांव के प्रत्येक घर का सर्वे। तो ग्राम के प्रत्येक घर का सर्वे के संबंध में यहाँ जानकारी दी गई है कि गांव के प्रत्येक घर के सर्वे की कार्ययोजना बनाकर छात्र छात्राओं को सर्वे प्रपत्र का प्रारूप कापी में नोट कराना। तो देखिएगा, घर घर सर्वे कार्यक्रम का आयोजन भी होना है। तो इसके लिए विद्यार्थियों को प्रारूप बनाकर, एक प्रपत्र बनाकर उनको देना है, कापी में नोट कराना है। विद्यार्थी गण ही घर घर जाकर के ये सर्वे कार्य करेंगे। ठीक है, इसके बारे में अभी हम संक्षेप में जानेंगे, किंतु हम जान लेते हैं नारों के बारे में। जो रैली का आयोजन होगा, यहाँ पर हमने 4 नारे लिखकर रखा है। इसके अलावा भी आप अन्य महत्वपूर्ण नारों का निर्माण कर सकते हैं या इंटरनेट में भी आप तलाश कर सकते हैं, आपको बहुत सारे नारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला नारा हमने लिखकर रखा है कि घर घर शिक्षा दीप जलेगा, अंधकार अज्ञान मिटेगा। ठीक है, एक पंक्ति एक छात्र बोलेगा, जो छात्र है या शिक्षक बोलेगा, इसके पश्चात सभी लोग दूसरी पंक्ति को बोलेंगे, यानी घर घर शिक्षा दीप जलेगा, और सभी लोग बोलेंगे अंधकार अज्ञान मिटेगा। इस तरह से दूसरा नारा, यही है संस्कृति हमारी, हर घर में हो शिक्षित नारी। ये पहली जो पंक्ति है ये एक व्यक्ति बोलेगा, और दूसरी पंक्ति को सभी लोग एक साथ बोलेंगे, यही है संस्कृति हमारी, हर घर में हो शिक्षित नारी। तीसरा नारा, शिक्षा है उन्नति का रास्ता, पढ़ लो यह है नव भारत साक्षरता। तो यहाँ पर पहली पंक्ति को एक व्यक्ति बोलेगा और दूसरी पंक्ति को सभी व्यक्ति बोलेंगे कि शिक्षा है उन्नति का रास्ता, पढ़ लो यह है नव भारत साक्षरता। चौथा नारा, गांधी जी का यह था कहना, अनपढ़ बनकर कभी न रहना। तो ये जो 4 नारे हमने उदाहरण स्वरूप आपके लिए लिखकर रखा है। इसके अलावा आप और भी नारे जो है उनका प्रयोग रैली आयोजन के समय करना है। ठीक है, और जन जागरूकता के साथ में जो लोग हैं उनसे संपर्क भी करना है। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि गांव के प्रत्येक घर का सर्वे की। तो यहाँ जो जानकारी दी गई है, तो सर्वे के लिए कहा गया है कि जो कार्य में तैयार करें हम विद्यालय स्तर पर कि किस तरह से सर्वे कार्य किया जाएगा, और छात्र छात्राओं को सर्वे का जो प्रपत्र है उनकी कॉपी में नोट करा देंगे कि भाई जो कॉलम है, जो बिंदु है, उन बिंदुओं को नोट करा देंगे और नोट करा करके सर्वे लाएंगे। तो जो विद्यार्थियों को जो प्रपत्र लिखवाया जाएगा उसमें क्या हो सकता है, पहला बिंदु क्रमांक, दूसरा व्यक्ति का नाम, तीसरा माता पिता या पति का नाम, चौथे में समग्र आईडी, पांचवे में आधार नंबर, अगले खंड में आयु, और छठवें जो अगला जो खंड होगा उसमें साक्षर हाँ या नहीं, और अंत में रिमार्क करके जैसे कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो वह भी अंकित की जा सकती है। इस प्रकार से हम खंड बना करके विद्यार्थियों को दे सकते हैं। आप अपने अनुसार अतिरिक्त जो खंड है वो बनाकर भी दे सकते हैं, जिससे कि जो ग्राम का सर्वे हो सके और हमको जानकारी लग सके कि कितने लोग निरक्षर हैं।
ठीक है, 15 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं कितने निरक्षर है, इस बात की जानकारी भी हमको मिल जाएगी। इसके आधार पर हम रणनीति भी तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी साक्षरता से संबंधित जानकारी। आइए अब हम बात करते हैं स्वच्छता पखवाड़ा की 2 और 3 सितंबर की जानकारी। ये 2 सितंबर और 3 सितंबर को किन कार्यक्रमों का, किन गतिविधियों का आयोजन होना है, यहाँ पर हमने लिखकर रखा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला बिंदु, पालकों एवं शिक्षकों की बैठक में स्वच्छता का महत्व। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, पहला काम हमको करना है, यहाँ पर 2 और 3 सितंबर के लिए जानकारी दी गई है। कहा गया है कि शाला प्रबंधन समिति यानी जो एसएमसी है, यह एसएमसी यानी अध्यक्ष, सचिव सभी ये मिलकर के क्या करें, पालकों एवं शिक्षकों के बीच बैठक आयोजित कर स्वच्छता पखवाड़ा के महत्व एवं स्वच्छता के मुख्य घटकों के बारे में जानकारी देते हुए सावधानियों, रोकथाम हेतु उचित व्यवहार, घरों एवं शालाओं में स्वच्छता बरतने के महत्व एवं परिसर को सुंदर हरा भरा बनाने की जानकारी दी जाए। आगे कहा गया, साथ ही संक्रमण काल में मास्क का उपयोग, भौतिक दूरी एवं साबुन से हाथ धोने की आदत की जानकारी दी जावे। तो ये पहले बिंदु के अंतर्गत। दूसरा बिंदु है शालेय स्वच्छता सुविधाओं का मूल्यांकन व क्रियान्वयन। जो शाला स्तर पर जो स्वच्छता संबंधित सुविधाएं हैं उनका मूल्यांकन करना और फिर क्रियान्वयन। तो इसके अंतर्गत जो जानकारी दी गई है, यहाँ कहा गया है कि शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापक या प्राचार्य एवं शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से सभी मिल करके, ठीक है, शाला की स्वच्छता सुविधाओं का निरीक्षण कर, यानी जो शाला में स्वच्छता सुविधाएं हैं, हाथ धोने की व्यवस्था है या नहीं है, शौचालय में साफ सुथरी व्यवस्था है या नहीं है, ठीक है, तो अन्य जो स्वच्छता संबंधित जो भी हैं व्यवस्थाएं, उनका क्या करना, निरीक्षण करना, स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव एवं मरम्मत की आवश्यकताओं की पहचान करना तथा स्वच्छता एक्शन प्लान अंतर्गत रख रखाव के कार्य हेतु नियोजन करना। यानी कुल मिला के विद्यालय में जो भी स्वच्छता संबंधित जो संसाधन है उनका मूल्यांकन करके उनका सही व्यवस्थापन करना, ये दूसरा कार्य हुआ। तीसरा ये है कि विद्यालय परिसर व भवन की स्वच्छता। इसके अंतर्गत तीसरा बिंदु दिया गया है कि शाला स्वच्छता सुविधाओं जैसे पेयजल संधारण, साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था, शौचालय एवं मूत्रालय का रखरखाव, नियमित सफाई एवं स्वच्छता सुविधाओं के नियमित विसंक्रमण हेतु व्यवस्थाओं को संधारित करना। प्रोटोकॉल अनुसार शाला शौचालयों को विसंक्रमण तथा विशेष सफाई करवाना, किचन सेट, क्लासरूम, फैन, दरवाजे, खिड़कियां, शाला परिसर तथा आसपास के क्षेत्र की सघन सफाई एवं बार बार छूने वाली सतहों का विसंक्रमण करवाना, सफाई सामग्री जैसे साबुन, हैंडवाश, लिक्विड, सोप, फिनाइल तथा सफाई हेतु उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सुरक्षित पेयजल, बालक एवं बालिकाओं के पृथक क्रियाशील शौचालयों में नियमित सफाई की व्यवस्था करना। तो ये था तीसरा बिंदु। चौथा है विद्यालय जल आपूर्ति व जल हार्वेस्टिंग व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत क्या जानकारी दी गई है, कहा गया है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत पाइपगत जल आपूर्ति के कार्यों का निरीक्षण एवं क्रियाशील बनाए रखने हेतु आवश्यक समन्वय तथा सामग्री का संधारण, साथ ही कैच रैन 2023 कैंपेन अंतर्गत वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में आवश्यक सुधार कर क्रियाशील करना। तो ये था तुम्हारा चौथा बिंदु। और पांचवा बिंदु है जनप्रतिनिधियों का सहयोग व विद्यालय की अवांछित सामग्री का निपटान। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखिएगा। कहा गया है कि शाला में एसएमसी, ग्राम पंचायत एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि की सहभागिता से शाला स्वच्छता, शौचालयों के विसंक्रमण की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन, क्लासरूम, दरवाजे, खिड़कियां, पंखों की सघन सफाई सुनिश्चित करने, शाला में पुराने रद्दी दस्तावेज एवं अनुपयोगी रिकॉर्ड को वांछित प्रक्रिया अपनाकर निपटान कर शाला परिसर से बाहर करना। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, एसएमसी के सहयोग से, ठीक है, ये साफ सफाई तो करना ही है, किंतु विद्यालय के अंदर जो कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है, जो अनुपयोगी, जो काम का बिल्कुल नहीं है, ठीक है,
इन्हें जैसे बहुत पुराना कुछ विद्यालय में बहुत सारे प्रपत्र है, बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु ऐसी सामग्री का निपटान नहीं करना है जो विद्यार्थियों के लिए आगामी भविष्य के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ऐसी जो अनुपयोगी सामग्री है उसका जो अवांछित सामग्री है उसका निपटान भी करना है। और इसमें कहा गया है कि वांछित प्रक्रिया यानी जो प्रक्रिया है जिस तरह से हम निपटान कर सकते हैं उस प्रक्रिया का पालन करते हुए यानी पूरा लिखित रूप में उस जानकारी को लेते हुए ही निपटान कर सकते हैं। यहाँ पर यह जानकारी दी गई है और आगे नोट में जिला से संबंधित जो जानकारी है वो भरने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो ये थी स्वच्छता पखवाड़ा संबंधित जानकारी जो कि 2 और 3 सितंबर 2 दिन के लिए करना है। आज के इस वीडियो में यह महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक प्रेषित की। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।